हरे कृष्णा। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी है। आइए इस विशेष दिन के पर्व में आज हम अपरा एकादशी का महत्व और हमारे आज के व्यवहारिक जो जीवन है उसकी समस्या और ये अपरा एकादशी हमें कैसे सहाय्य करते हैं जो जीवन कल्याण हेतु है। यहाँ पे अपरा एकादशी का जो महात्मा की कथा आती है तो हर जो 15 दिन में एकादशी जो 11th डे है मून का दशा का जो चंद्र की दशा का जो 11वां दिन है उसे एकादशी कहते हैं। बहुत सारा साइंटिफिक और बहुत सारा इसमें जो स्पेशल महत्व है जन कल्याण, जो हमारे जैसे जीव जो सृष्टि के घटक हैं उनके कल्याण है। तो ये व्रत उसमें कथा आती है और व्रत का पालन का विधि आता है। तो हम कथा द्वारा जो आज हमें व्यवहारिक जीवन में कैसे ये जन कल्याण हेतु इसकी जो सही में आवश्यकता है इसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। उसके पूर्व हम भगवान से और गुरु से जो है याचना करेंगे कि हम इस अज्ञान जो जगत है जो तमस भरा जगत है तो इसमें हम अज्ञान के वजह से दुख यहाँ पे भोग रहे हैं और इसी अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश तक जाने के लिए हमें भगवान से और गुरु की आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। और इसलिए हम उनकी याचना करते हुए आज का लाइव सेमिनार जो अपरा एकादशी का है उसका प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। आज अपरा एकादशी है, उसका दूसरा नाम है अचला एकादशी। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये विधि विधान हमारे जीवन कल्याण हेतु है, हमारे जो जीवन के आनंद हेतु है। तो यहाँ पे सब विधि विधान हमारे शास्त्र में लिखा है और इसके लिए हमें व्रत और कथा सुनने के लिए हमें इस दिन का महत्व बताया है। लेकिन हमें श्रद्धा, हमें ऐसा लगता है ये सिर्फ भावुकता है और हमें श्रद्धा का अर्थ है कि हमें वो अपने तर्क से बुद्धि से हम वहाँ पे यहाँ पे हम जान पाते हैं तभी उसके ऊपर हम अनुभव से श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो एक ये प्रोसेस है कि हमें खुद अनुभव करते हैं उसके बाद श्रद्धा जागृत होती है। लेकिन ये एक प्रकार का पद्धति है, लेकिन सही पद्धति है सिर्फ हमें कि ये ऊंचा तत्व है। ये हमारे जैसे पिता अपने पुत्र के लिए जो कुछ जो नियम लगाते हैं या उन्हें उपदेश देते हैं कि बेटा ये करो, ये करना आपके लिए अच्छा है, ये मत करो। तो यहाँ पे पिता और पुत्र का जो संबंध पहले से प्रस्थापित है कि पुत्र उसके जन्म के टाइम उसका अनुभव नहीं है ये मेरा पिता है, लेकिन साथ में रहने से ये अनुभव से अभी यहाँ पे ये मेरे हित चिंतक है और मुझे ये जो कुछ उपदेश कर रहे हैं भले ही
मुझे उसके बारे में रुचि नहीं है और मुझे तकलीफ होती है वो करने में, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जो है मेरे भलाई के लिए है। इसलिए कोई भी विधि विधान अगर पालन करते हैं तो उसमें श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता है। लेकिन श्रद्धा विश्वास अगर अनुभव तक हम जाए और अनुभव के बाद हम श्रद्धा विश्वास प्रारंभ करते तो उसमें बहुत देरी होती है। तो सही पद्धति है कि सिर्फ सुनने से, जैसे पिता नियम लगाता ये करना नहीं, ये अग्नि है बेटा, इसमें हाथ डालोगे तो जल जाएगा, और यहाँ पे ये करना उचित बात है, ऐसा नियम पालन करना और ये नहीं करना। लेकिन अगर पुत्र इस पे विश्वास न करके खुद अनुभव करेगा, पहले अग्नि को स्पर्श करेगा, उसके बाद अनुभव से समझेगा हाँ हाथ जलता है, तब वो वहाँ पे अनुभव के बाद अभी जब नेक्स्ट टाइम अग्नि का संपर्क आता है तो अभी हाथ वो पहले से सतर्क रहेगा। तो ये है अनुभव के ऊपर जो आता है विश्वास। तो ये सबसे निचला स्तर है, घटिया स्तर है सीखने का। तो हमारे जो पुराण हैं, जो शास्त्र हैं, उन्होंने कुछ विधि विधान दिया है जो मनुष्य के लिए है कि ये करना ये नहीं करना। वैसे ही व्रत जो एकादशी का है ये करना, तो ये एक सिर्फ सुनने से जो हम विश्वास कर रखना, ये प्रथम पद्धति की जो शिक्षा है कि ऐसे ऊंचे किससे सुनना जो ऑलरेडी एविडेंस बेस, ऐसा कि ऐसे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र लिखे हैं और उन्होंने बहुत तपस्या करके और खुद आचार्य जिसे कहते हैं खुद अपने जीवन में उसे पालन करने के बाद उसका वो निचोड़ देके हमें वो परिपक्व किया है। तो शास्त्र की जो परिभाषा है तो हर जीव कल्याण के लिए, जीव का अर्थ है जो लिविंग थिंग है, इस सृष्टि का घटक है। इसलिए हमने अपने शरीर से, हम ये शरीर इस कुल में जन्म लिया, इस जाति में जन्म लिया, तो हम सिर्फ ऊपर शरीर की भाषा पहचानते हैं और हमें जो बोला गया है तो हम अपने शरीर के भाषा से बोलते हैं। लेकिन शास्त्र और जो प्रमाण है, शास्त्र जिसमें जीव ये उल्लेख आता है, जीव का अर्थ है जो लिविंग बीइंग है, ये सृष्टि का घटक है। तो यहाँ पे हर सृष्टि के ये नियम जो सृष्टि चलती है, तो हम आधुनिक जो जीव है, तो हम सारे जो आधुनिक आज के, तो यहाँ पे हम सिर्फ जो हमारे देहा से, इंद्रिय से, हमारे आँखों से, मेरे कानों से, मेरे बुद्धि से मुझे जितना समझ में आता है उसके ऊपर ही हम विश्वास करते हैं। लेकिन शास्त्र जो प्रमाणित है वो हमारे जो खुद सृष्टि का उन्होंने अभ्यास किया, ये सृष्टि कैसी चलायमान है, तो हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि आज काल का प्रभाव और कर्म का प्रभाव, और हम भी एक सृष्टि के एक सिर्फ घटक है और इस सृष्टि के अलग अलग नियम द्वारा नचाए जाते हैं। तो एकादशी ये ऐसा व्रत है जो प्रथम उसका फायदा है कि वो करने से, या इस दिन ऐसी कुछ बातें हम सुनते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि ये सृष्टि का जो नेचर है, ये सृष्टि का स्वभाव है कि जैसे हम साइंस में सुनते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति, तो यहाँ पे हम पहले जब बच्चा स्कूल में नहीं जाता है तब उसे ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का अभी परिचय नहीं है। लेकिन जो जब जाता है, पुस्तक में पढ़ता है, खुद प्रयोगशाला में विज्ञान रूपी समझता है, जब उचित छलांग मारता है, अपने आप नीचे आता है, तब हर वस्तु वो ऊपर फेंकता है और वो अपने आप नीचे गिरती है, तब उसे समझ में आता है कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो और उसके बाद ये
पृथ्वी हम जहाँ पे रह रहे वो गोल है, और ये हमेशा ये दिन रात होता है वो इवोल्यूशन की वजह से होता है। पृथ्वी घूमती है लेकिन हम कहाँ घूमते हैं, तो हम नहीं घूमते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से हम गिरते नहीं। पृथ्वी ऊपर नीचे से ऊपर होती है, ऊपर रहती तो भी हम नीचे नहीं गिरते। तो ये सारे प्रकृति के हम जो इंसानों ने थोड़ा सा खोज लगाया है, साइंस जिसे कहते हैं, उससे समझ में आता है। तो ये दिन होता है, रात होता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है, तो ये अपने आप नहीं होता है। ये सारे जो मंडल है ये कोई तो भी चलाता है, तो इसका परिणाम हर जीव के ऊपर होता है। दो परिणाम है, हमें जीने के लिए जो आवश्यकता है, तो हम जितना हम ये काल का प्रभाव ऐसा शास्त्र में बताया जाता है, जो अभी जो काल गणना अनुसार कलयुग का समय चल रहा है, और ये कलयुग का समय के वजह से सबसे जरूरी, जैसे गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींचता है, ये सबसे जो 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये कलयुग का समय है जिसमें ये जो नीचे जो तमस, जो हमारी नीचे के ऊपर झुकाव है, जो आसुरी वृत्ति है, जो बुरी जो वृत्ति है, वहाँ पे हमारा खुद का काल के प्रभाव के वजह से झुकाव रहता है। इसलिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। ये विशेष दिन हमें दिया जाता है, एकादशी ऐसे विशेष दिन का महत्व है। इसे अगर पालन करते हैं और वो भी श्रद्धा से पालन करते हैं, तो ऐसे ऐसे काल के घटक हमारे ऊपर जो कार्यरत होते हैं, जिससे हम कितना भी प्रयास करें ऊपर उठने का अर्थ है अच्छी जो वृत्ति है वो धारण करना है। और ये जितना हम धारण करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ये काल का, ये सृष्टि का इतना प्रभाव रहता है कि हमें नीचे के ऊपर ही हमें खींचते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जीवात्मा है, हम सृष्टि के घटक है, और सृष्टि कैसे चलती है, क्यों मुझे ये जानना है, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी उसका बहुत प्रभाव है। जैसे हम कोई प्रवास के लिए निकलते हैं, तो हम पूरे जो रेलवे के नियम है उसको हम जान लेते हैं, और उनके नियम थ्रू ही हम प्रवास करते हैं। तो हमारा छोटा सा प्रवास के लिए हम इतना इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि रेलवे कैसे अलग अलग डिब्बे रहते हैं, वहाँ पे जो उनके नियम हैं उनको हम पालन करते हैं। तो हमारा जीवन का इतना बड़ा प्रवास है, तो इसमें अलग अलग कैसे ये सृष्टि एक रेलवे जैसे और हम प्रवासी है, तो ये सृष्टि कैसी कार्यरत होती है, और सही में अगर मैं उस सृष्टि के नियम पालन करूं या ना करूं तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव होता है। तो हमारा आज आधुनिकता के वजह से अनुभव के ऊपर हम सीखते हैं। तो आज अगर अनुभव के ऊपर हम सीखते हैं, तो भी हम खुद अगर हम हमारे जीवन में झांकते हैं, तो आज हम इतना प्रयास कर रहे हैं सारा उठने का, फिर भी जो दिन ब दिन आज हम देखते हैं कि हमारी जो प्रगति है, हम जितना कष्ट पहले करते थे उससे कितना गुना आज हम बड़े बड़े सिटियों में, जो पहले लोग 7-8 बजे उनका रात होती थी, वो उनका दिन का कार्यकलाप समाप्त करके सो जाते थे। आज हम खुद अनुभव कर रहे हैं, हमारा दिन है ना 12 बजे तक चलता है। तो आईटी सेक्टर में तो पूरा रात ओवर टाइम होता है। इतना कष्ट करने पर आज अगर हम स्टैटिस्टिकली हमारा खुद का प्रोग्रेस देखते हैं, तो जो सुसाइडल की टेंडेंसी है, जो आत्महत्या की टेंडेंसी है, वो लगभग 1 मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ये बढ़ता ही जा रहा है हमारा प्रमाण। तो
क्यों लोगों को इतना प्रयास करने के बावजूद भी आज इतने आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं कि जीवन में दिन रात प्रयास कर रहे हैं। बचपन से बहुत कष्ट है। पहले कंपेयर करेंगे तो 7 साल के बाद स्कूल में भेजा करते थे, अभी दूसरे साल से ही उनको जो है परिश्रम, जो है स्टडी का प्रेशर डाला जाता है। तो इतने छोटे से उम्र में जो बर्डन डाला जाता है, वो पहले जो व्यवसाय या किसान होते थे और उनका जो लिमिट रहता है काम का, आज हमारी रिटायरमेंट की उम्र होने के बाद भी लोग रिटायर होने के बाद भी व्यस्त रहना चाहते हैं। वो अपना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए उसके बाद भी कष्ट करते हैं और जीवन के आखिरी समय तक इतना कष्ट होने के बाद भी उन्हें सुकून शांति का जीवन नहीं है। तो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, मानसिक क्लेश, टेंशन, साइकेट्रिक बीमारी बढ़ रही है। तो ये आज हम अनुभव के ऊपर अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमारा अनुभव है कि आज और ऊपर से हम इतना स्ट्रेस टेंशन है कि रिलैक्सेशन के लिए जिसका आश्रय लेते हैं वो उसके ऊपर हम क्या हो जाते हैं, एडिक्ट होते हैं। जैसे गैजेट्स हमने इन्वेंशन किया तो हमारा जो परिश्रम दिन रात चल रहा है वो अल्टीमेटली हमारा इंद्रिय का, मन का, अहम का एन्जॉयमेंट है और वही एन्जॉयमेंट ही हमारे लिए घातक बन रहा है। तो इसलिए हम अनुभव से अगर सीखते हैं, ये बहुत ही थर्ड लेवल की हमारा जो शिक्षण प्रणाली है कि अभी तो भी हम समझे कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हम मन मानी हमारे ढंग से हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्यों हमारे बुद्धि से, हमारे तर्क से हर चीज़ हम करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये सृष्टि जो बनाई है, सृष्टि के हम सूक्ष्म घटक है। तो ये सृष्टि जिसने बनाई है उसके कुछ नियम होंगे और ये जैसे हमें सारा सूर्य प्रकाश, जीवन की आवश्यकता, अन्न, ऑक्सीजन सब कुछ मुबलक प्रमाण में अवेलेबल करके देती है ये सृष्टि, तो हमारे लिए वो सहायक है, वो जीवनदायी है। तो इसलिए सृष्टि के नियम भी हमने पालन किए तो वो कितने हमारे फायदे के लिए होंगे। तो हमारे शास्त्र में ये हमारे पिता है और उनका जो विधि विधान है एक हम पुत्र के समान उनके विश्वास से, तो प्रथम है हमने विश्वास से, अनुभव के नहीं, विश्वास जो प्रथम स्तर है, सिर्फ सुनने से विश्वास प्रथम कैटेगरी है कि सुनना और उसके बाद पालन करना। तो आज ये हमारी परिस्थिति है कि हम विधि विधान को पालन नहीं करते हैं और हम इसको सिर्फ अंधश्रद्धा या सिर्फ ये भावुकता है इसका नाम देते हैं और उसको पालन नहीं करते हैं। तो आज की जो अपरा एकादशी है, हर एकादशी ऐसा विधि विधान हमें दिया जाता है कि हमारी टेंडेंसी नीचे झुकने की, हमारी टेंडेंसी है अलग अलग दुष्कर्म करने की, उसे पाप कहते हैं। तो अलग अलग पाप अनायास हमारे हाथ से होते हैं और ये होने के बाद हमें जो संधि दी है कि 15 दिन में ये एकादशी पालन करो, उसका सबसे बड़ा फल है पाप से मुक्ति। और हर एकादशी का सबसे बड़ा जो है कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े जो विधि विधान दिए हैं कि ये करो इससे पुण्य प्राप्त होगा, ये करो उससे पाप नष्ट होगा। तो ये हमारी आज हमें विश्वास ही नहीं पुण्य के ऊपर, पाप के ऊपर। और आज हम खुद हमारे जीवन में देख रहे हैं हम कितना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारी इतने प्लान हम करते हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं। फ्रस्ट्रेशन, हर कोई जीव फ्रस्ट्रेटेड है और उसके बावजूद भी हम ना चाहते, हमने ऐसा कोई नहीं कर्म किया है, फिर भी हमें वो भुगतान होता है। हमारे जीवन में इतना सारा ताप, तपस्या, ये सारी चीज़ हो रही है। तो ये एक्चुअली
शास्त्र की भाषा से हम अनायास, हम नोइंग अननोइंग, हम जानते हुए ना जानते हुए नियम अगर मोड़ते हैं सृष्टि का, तो पाप की भागीदारी होते हैं और पाप की जो कार्मिक रिएक्शन है कि हमें सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है और हमें इतने ताप हो रहे, इसलिए तो इतनी जो मानसिक समस्या, जो अलग अलग मानसिक बीमारी है और इवन सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली इतना परिश्रम कर रहे हैं हम, उसका अल्टीमेटली रिजल्ट है कि हमें शांति, सुख, आनंद उपभोगने के लिए इतना श्रम कर रहे हैं, उसके जगह हमें अलग अलग ऐसे कार्मिक रिएक्शन का हम क्या हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। दिन ब दिन जितना श्रम कर रहे हैं उतना ही आनंद के जगह हमें अलग अलग मानसिक जो ताप है, अलग अलग समस्या है। तो ये सारे स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड जो शरीर के भी विकार है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, मल्टीफैक्टरल डिसऑर्डर जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक है, ये सारी बीमारियाँ अगर स्टैटिस्टिकली हम साइंटिफिक से देखते हैं तो इतना रिसर्च, गैजेट्स, इतनी इन्वेस्टिगेशन आज हो रही है, सब लोग सतर्क हो रहे हैं खुद के आरोग्य के लिए। इतना सब करने के बावजूद स्टैटिस्टिक ग्राफ देखेंगे तो ये जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। तो अनुभव से तो भी हमने सीखना चाहिए इसका क्यों ऐसा हो रहा है। तो सिंपल है कि हम हमारे तर्क से, बुद्धि से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर छोटा सा मशीन हम घर में लाते हैं, हमारे बुद्धि से उसको चलाते हैं तो उसमें गड़बड़ी होंगी। तो हमारा जीवन भी एक, हम निर्भर है सृष्टि के ऊपर, एक सृष्टि के अंश है, लेकिन ऐसा सृष्टि का काल का प्रभाव होता है कि हम खुद को यहाँ पे इतना एक कि हम सब कुछ है और इसलिए हम तमस के वजह से हम उसको भी नहीं मानते हैं और इसके वजह से हम खुद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हमारा बुद्धि, तर्क, हमारे विचार से ही हम खुद का जीवन जो है व्यतीत करते हैं। तो ये सारा काल का प्रभाव है, तमस का प्रभाव है और एकादशी के दिन ये तमस की वृत्ति कम होती है। इसलिए आज ये विधि विधान होता है हर 15 दिन में, तो आज के दिन एक विधि के लिए तो भी सुनना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सब। तो आज अपरा एकादशी की कथा है, उससे भी हम बहुत सारी चीज़ यही सीखते हैं कि ये कथा में आज युधिष्ठिर महाराज जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो भगवान जनार्दन से, कृष्ण से, वासुदेव से ये सवाल पूछते हैं कि जो वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उससे कौन सी एकादशी बोलते हैं, उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है। अभी युधिष्ठिर महाराज अगर चरित्र देखते हैं तो वो खुद हर एकादशी का सतर्क से पालन करने वाले धर्मराज राजा है और वो सारे पृथ्वी के राजा, उनके राज जो उनका काल जो समय आता है, वर्णन आता है कि हर व्यक्ति को वो कंपलसरी एकादशी का व्रत पालन करने के लिए कंपलसरी करते थे। और वो ऐसे सवाल प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये कौन सी एकादशी, इसका नाम क्या, उसका फल क्या है। तो ये सारे पुराण प्रश्न उत्तर हम देखते हैं भगवत गीता में। अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, क्यों? अर्जुन जो स्वयं एक ज्ञानी पुरुष था, एक भक्त था, उसे सब पता था, फिर भी वो कृष्ण को पूछते हैं। यहाँ युधिष्ठिर महाराज जो स्वयं धर्म जो राजा थे और धर्मपरायण राजा होने के बाद खुद सारा अपने जीवन में पालन कर रहे, फिर भी भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। भागवतम में हम देखते हैं जो है परीक्षित महाराज, जो पांडव के पुत्र हैं, जो स्वयं धर्मपरायण हैं, फिर भी उन्हें कुछ भी पता नहीं है, ऐसे वो समझ के जो सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये सारे जो पुराण है प्रश्न उत्तर इसके लिए है, सारे जन कल्याण के लिए है। तो हर एक प्रश्न ये जानबूझ के, तो हम भी हमारे जीवन में देखते हैं कि पूरा जीवन ही प्रश्न उत्तर है, लेकिन हमारा जीवन क्या है कि वेयर इज फूड
वेयर आई कैन एंजॉय। तो हमारा प्रश्न दिन रात यही चलता है कि मैं सवेरे उठता हूँ तो मैं कैसा एंजॉय करूँ, और यही एक प्रश्न लेके हम जीते हैं, और वही एक हमारा स्ट्रेस का बंधन का कारण होता है। लेकिन जो ऊंचे पुरुष है वो जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं। जो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है कि ये इस नाम की एकादशी का महात्म्य बताओ, कथा बताओ, तब यहाँ पे वासुदेव उन्हें जो कथा कहते हैं कि ये अपरा एकादशी की कथा ये है कि प्राचीन काल में जो राजा थे मयूरध्वज, महिध्वज नाम के राजा थे, और उनके छोटा भाई जो है वज्रध्वज, वज्रध्वज ये बड़े भाई का बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि महिध्वज ये धर्मपरायण राजा थे और उनकी कीर्ति थी, उनके पास सारा ऐश्वर्य था, और स्वयं जो ऐसे ज्ञानी पुण्यवान जो कीर्तिवान जो राजा थे उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य ये छोटा भाई वज्रध्वज उनसे ईर्ष्या करने लगा था। ईर्ष्या क्योंकि उसमें उतने गुण नहीं थे, इसलिए इतना कीर्ति ऐश्वर्य उसे नहीं प्राप्त हो रहा था, और ये ईर्ष्या सखा भाई होने के बाद इतनी बढ़ती गई कि एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इनकी अकाल मृत्यु होने के वजह से महिध्वज की उनको प्रेत योनि में जाना पड़ा। तो जहाँ पे उल्लेख आता है, हमें ऐसे बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, तो हमारा स्थूल देह है और अंदर सूक्ष्म देह है, मन बुद्धि अहंकार, उसमें हम दिन रात हमें जैसे हम जन्म लेते हैं हमको यही सिखाया जाता है ये लाइफ एंजॉय करने के लिए। और जैसे हमारा जन्म होता है पहला एंजॉयमेंट है हमारा दूध पीना, क्योंकि हम सिर्फ शरीर समझते, शरीर के लिए अन्न, तो उसके बाद थोड़े बड़े होते तो हमें समझता है हमें मन द्वारा एंजॉय करना है, तो हम अलग अलग मन के मनोरंजन के विषय देखते हैं, और यही तक हम सीमित होते हैं, और कोई थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हम कुछ विशेष अहम हैं, बुद्धि और अहम है, इतनी हमारी शरीर की पहचान होती है, और हम कैसे एंजॉय करें इसके लिए अलग अलग हम जीवन भर योजना करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन ये इसलिए दिया है कि और जो इंद्रिय दिए हैं पशु को भी दिए हैं, उससे भी वो खाना पीना सोना मैथुन करना और खुद का संरक्षण करना यही चीज़ करते हैं। लेकिन मनुष्य को अलग बुद्धि दी है, वो एक जैसा ऊंचा अधिकारी रहता है तो ऊंचा अधिकारी को सरकार ने जो अलग अलग व्यवस्था दी रहती है, क्यों उसका जो ऑफिस रहता है एसी ऑफिस रहता है, उसको क्वार्टर रहते हैं, उसको जाने के लिए जो है सरकार ने कार दिए रहती है, क्यों ये फैसिलिटी, क्योंकि उसको ये श्रम जो है बुद्धि का श्रम है और उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसके लिए अगर चतुर्थ जो क्लास 4 का जो वर्कर है और क्लास 1 का वर्कर है हम देखते हैं तो उनके वर्क में बहुत डिफरेंस है, लेकिन ये कम श्रम करते हैं लेकिन उनका पेमेंट ज़्यादा रहता क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई है। तो वैसे ही पशु और मनुष्य में ये डिफरेंस है कि हमें जो सुविधा दी है कि अलग ऐसी बुद्धि ऐसा शरीर दिया है, तो पशु भी जैसे जन्म लेते हैं समझते कि मैं कुछ हूँ, आंखें खोलते हैं तो कहाँ है फूड और कहाँ मैं एंजॉय करूँ, 4 चीज़ के लिए वही मनुष्य अगर करता है तो सबसे बड़ा जो उसकी जवाबदारी दिए है कि मन अहम के बाद और एक कोश है विज्ञानमय कोश। ये सृष्टि कैसे चलती है, कैसे दिन रात होता है, पशु कोई सोचता नहीं दिन क्यों होता है रात क्यों होता है, कैसे चलता है। और मुझे अपना इतना प्रयास कर रहा हूँ फिर भी मेरे अचानक मुझे बीमारी, अचानक बूढ़ापा आना, अचानक मृत्यु होती है और उसके बाद जीवन में भी इतना प्रयास करने पर भी इतना सारा टेंशन है, वो सोचने की बुद्धि उनमें नहीं है और ये 4 चीज़ करते हैं। और मनुष्य भी ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये विज्ञानमय कोश तक उसकी बुद्धि जो अवसर दिया है ये सोचने के लिए कि मुझे क्यों मृत्यु आता है, मुझे क्यों बुढ़ापा आता है, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं हमेशा आनंद रहना चाहता हूँ। इतना प फ ब भ म ये
प वर्ग में क्यों शामिल होता है? तो पुराणों में, शास्त्र में, भागवतम का ऐसा वर्णन आता है। प इतना परिश्रम होने के बाद फेम आने तक, प का अर्थ है परिश्रम, जीवन भर परिश्रम करते। फ का अर्थ है इतना परिश्रम करते कि फेम आता है। और उसके बाद प फ ब, ब का अर्थ है यही बंधन का कारण होते कि हमको लगता है यही एंजॉयमेंट है। जितना विस्तार करते फैमिली का कि हमारा एंजॉयमेंट, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना ही प फ ज़्यादा करना पड़ता है। और वही इच्छा और होती है अंत के समय, यही सूक्ष्म शरीर, स्थूल तो शरीर रहता है इधर, सूक्ष्म जो शरीर है उसमें इतनी इच्छा रहती है कि उसके वजह से अलग शरीर धारण करना पड़ता है। तो अकाली मृत्यु के वजह से ये बहुत सारे जो हमारी डेवलपमेंट अधूरी है और हमने बस एंजॉयमेंट, ये हमारी प्लान है। मन में बहुत सारी इच्छा है, लेकिन मन के द्वारा इच्छा जब करते हैं और शरीर ही हमें वो इच्छा फलभूत करते। जैसे मुझे खाने की इच्छा है तो उसके लिए मुझे इंद्रिय लगेंगे, हाथ लगेंगे, जीवा लगेंगे, पेट लगेगा। और मुझे एंजॉय करना है, मनोरंजन करना है, उसके लिए मुझे आँखें लगेंगी, मुझे इसके लिए कान लगेगा। तो ये शरीर की आवश्यकता होती है। और वो प्रेत योनि जहाँ पे मन बुद्धि अहंकार है, लेकिन ऊपर का स्थूल शरीर वो खो देते हैं प्रकृति के नियम के विरुद्ध। उनका जो काल गणना खत्म होने के पहले उनके अगर शरीर जो है वो उनसे छीन लिया जाता है तो वो ऐसा सूक्ष्म शरीर भटकता रहता है, उसे प्रेत योनि कहते हैं। तो हमें बस इतने तक हम डेवलप करते हैं। तो आज हम अगर इतना तक हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जो प्रकृति ने हमें दिए ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा विज्ञान रूपी, उसके बाद हमारे ऊपर क्यों मुझे इतना कष्ट करना पड़ रहा है, क्यों इतनी फ्रस्ट्रेशन आता है। और ये बुद्धि द्वारा ये शास्त्र जो हमें दिए हैं, जो इसलिए कि हमने ये जो 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, वो खोजने के लिए कि हमें इतनी तकलीफ क्यों है, ये भौतिक प्रकृति क्या है, ये क्यों ऐसी बनाई है जो अशाश्वत और दुखालय से भरी है। और इसका खोज करने के बाद मैं उस स्तर तक जाऊं जो मेरा शाश्वत जीवन है, जीवन में भी अनुभव करे और जीवन के उपरांत भी मैं, मुझे ऐसी संधि दी है कि मन बुद्धि से हम कंटिन्यू ऐसे चिंतन करें हायर खोज के लिए, मेरे पिता के लिए। फिर उसके बाद मुझे ऐसे भौतिक प्रकृति में ना डाले जाए। तो अंत काले च मामेव, तो हमें ऐसा जीवन भर संधि दिए जाती है कि मैं जीवन भर फ्रस्ट्रेट हूँ। तो ये एकादशी हर 15 दिन में ये रिमाइंडर रहता है ऐसे ऐसे कथा द्वारा कि अभी तो भी जागो, जागरूक हो। लेकिन हम तो विश्वास ही नहीं करते, हमको लगता है कि सारा दिन तो एक जैसा है, खाओ पियो एंजॉय करो। किसने बोला है ऐसा विशेष दिन है जिसमें व्रत करना है, कुछ विधि विधान का पालन करना है? तो जितना हम ये विधि विधान का पालन करते हैं उतने हमारे मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। तभी हम जो हमारी नीचे की आने की जो प्रवृत्ति तमस की, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करते, तभी हमें हायर जो फिलॉसफी का ज्ञान है वो समझ में आता है। इसलिए आज हम अधिक तक लोग देखते हैं तमस, जो प्रकृति का काल का प्रभाव है और जो विधि विधान को पालन नहीं करते हैं, ऐसे तामसिक लोग, जो तामसिक दिनचर्या, तामसिक खाना, इसके वजह से तमस का अर्थ है सोना, और सिर्फ इंद्रिय सुख में एडिक्ट होते हैं, सिर्फ वही लेवल पे वो रहते, इंद्रिय के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसलिए तो भगवत गीता में भगवान 5वें अध्याय में जो कहते हैं 22 नंबर का श्लोक कि यही संसर्पजा योगा दुख योनेत एवते आद्य अंत कौंतेय नतेषु रमते बुध। तो यही संसर्पजा भोगा, तो सिर्फ आप देह समझते प्राणी जैसे, और वही भोग के लिए जीवन भर प फ ब, तो प परिश्रम, भ फ जो है फेम, फेम के बाद ब बंधन का कारण होता है। इसके लिए दिन रात हम प्रयास करते हैं, वही चिंतन करते हैं, शरीर छोड़ते उसके लिए और शरीर हम धारण करते हैं, हम
जो है बंधन का कारण बनते हैं, उसके बाद भय रहता है। हमेशा यहाँ पे हर व्यक्ति भयशील है। इसलिए तो वर्तमान पत्र सवेरे सवेरे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो क्या संकट नया आ रहा है, और इसलिए हम दिन रात तो वर्तमान पत्र में सिर्फ यही बातें रहती कि यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्या किया। और वर्तमान पत्र एक बार पढ़ने पर हम बार बार नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये सारी जो है ये भौतिक कार्यकलाप के लिए ऊंचा हमें बुद्धि दी है, ऐसा ऊंचा फिलॉसफी ग्रहण करने के लिए। इसलिए एक बार हमारे शास्त्र है वो अगर हम तमस के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसी रुचि उत्पन्न करते हैं, तो ये शास्त्र हम वही शास्त्र बार बार पढ़ सकते हैं, और बार बार पढ़ने पर उसके ऊपर रस हमें मिलता है, और वो हमेशा वो बोर नहीं होता है। तो यही डिफरेंस है कि हमें ये लोअर टेस्ट है, तुरंत हमें बोर होता है, तुरंत हम वही चीज़ रिपीट नहीं, हमें और नया चाहिए, हर नया चाहिए। इसके लिए हम अपनी बुद्धि नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि है ये चीज़ के लिए नहीं है। हमें जो शरीर मिला है वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और कुछ ऊंचा ध्येय। क्यों हम इस संसार में इतना प फ ब म का अर्थ है अल्टीमेटली भ, और म का अर्थ है मृत्यु तक जाता है हमारा परिश्रम, फेम, बंधन का कारण भय और मृत्यु। ये हमारी प फ ब म की श्रृंखला ये चलती रहती है। फिर भी हम अपना बुद्धि का उपयोग सिर्फ यही संसर्पजा भोगास, जो सबसे निचला स्तर का आनंद है, इंद्रिय का आनंद है, मन का आनंद है, उसके लिए ही हम जीवन भर हमारा बुद्धि का उपयोग करते, ऐसे ऐसे प्लान रचाते, और इसके वजह से हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। जो आज के कथा में जो है बहिध्वज, उनके छोटे भाई ने, व्रजध्वज ने किया, और अल्टीमेटली उसका ये हुआ कि उसने उसकी हत्या की, और ऐसी प्रेत योनि में जो है, जो उसकी गलती कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे मैं व्रत करता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है उसका प्रचार प्रसार करने में। तो यह सृष्टि का नियम है, काल का प्रभाव है। अगर हम ये ज्ञान दूसरों को नहीं देंगे तो हम भी सफ़र होने वाले हैं। तो यहाँ पे हर काल के प्रभाव के वजह से सारे लोग नीचा, जो तमोगुण है, तमस इसकी अर्थ है बुरी वृत्तियाँ अपने आप धारण होती है। तो हमें प्रयास करना है ऊंचा उठने के लिए, और ऊंचा हम अपने प्रयास से नहीं उठ सकते। इसलिए हमें ये विधि विधान को पालन करना चाहिए, और यही विधि विधान में ये शक्ति होती है, एकादशी में ये शक्ति होती है। ऐसे विधि विधान पालन करने पर ये शक्ति होती कि हम ऐसे तमस से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो हम ऊपर उठ के हम अगर सबको ये नहीं देंगे तो निगेटिव शक्ति अपने आप, ये काल का प्रभाव के वजह से सबको ये नेगेटिव शक्ति का शिकार होते हैं। और इसलिए लोभ, मुझे मेरे पास नहीं है, तो हम खुद को, सबसे बड़ा तमस है कि हम खुद को एंजॉयर समझते हैं। मैं भोक्ताराम हूँ, क्यों? हम तो क्रिएटर नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर हक दिखाते हैं। और ये जीवन जैसा शुरुआत होता है छोटा बालक, उससे वो बड़ा होता है, वैसे ही वो हर चीज़ मेरी है, मैं भोगता हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, और इसके वजह से वो स्वकेंद्रित होता है। उसके वजह से हमेशा ये भ्रम, पहला जो हमारा जो 4 दोष बताए गए हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हम भ्रम में जाते हैं। और ऊपर से ये जो काल है, ये सृष्टि है, उसका नियम भी है कि ये तमस भरा है, इसलिए भ्रम में जाते। जो नहीं है उसको हम समझते हैं, भ्रम के वजह से ये मेरा है, इसलिए दिन रात हम की प्लान, हम पश्चाताप करते, ये मेरा होना चाहिए था, मेरा मुझे मिला नहीं, इसलिए जीवन भर भूत का पश्चाताप। क्योंकि मैं एंजॉयर हूँ, मुझे इतना मैं प फ ब कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, और फिर भी मेरे प्लान के मकसद तक मुझे यह हासिल नहीं हुआ, इसलिए पूरा पश्चाताप भूतकाल का। वर्तमान में हमेशा कंफ्यूजन, ये करूँ कि ये नहीं करूँ, क्यों? कि हमेशा मुझे ये प्राप्त करना है, तो इसलिए वर्तमान में कंफ्यूजन और भविष्य की चिंता, भय कि मुझे जो इतने प फ ब भ से परिश्रम से जो प्राप्त किया है वो मुझसे कोई छीन ले। क्यों? क्योंकि हम सही में प्रोप्राइटर नहीं हैं, और हम
उगम स्रोत नहीं है, इसलिए हमको जो मिला है वो अपने आप कोई तो भी छीनेगा, ये प्रकृति का नियम है। तो हम जीवन भर जितना कष्ट से कमाते हैं, हम सब देखते हैं अचानक मृत्यु होती तो सब छीन लिया जाता है काल से, फिर भी हम जीवन भर प फ ब भ में लगे रहते हैं और हमें ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि इस दिन तो भी ऐसी विशिष्ट कथा हम श्रवण करेंगे और ये श्रद्धा से श्रवण करेंगे। तो ये जो तमस है, हम सो जाते हैं, सब समझता है हमें, फिर भी हम अपने प्रयास से ये निगेटिव जो वृत्तियां हैं तमस की, इससे हम ऊपर नहीं उठते हैं और हम एक दूसरे के द्वेषी बन जाते हैं। तो एक मनुष्य को जो संधि मिली है वो ऊपर उठने की, शरीर के ऊपर ये जो सिर्फ जो खाना पीना सोना और संरक्षण करना, इससे अलावा ये सृष्टि के नियम जानना और ये सृष्टि में इतना सारे दुख क्यों है, मुझे इतने दुख क्यों आते हैं और ये मैं प्रकृति के अलग अलग नियम का शिकार क्यों होता हूँ, तो मेरा कोई दोष नहीं होता है, फिर भी ऐसे चीज़ मेरे जीवन में क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पे मयूर ध्वज जो वही ध्वज की हत्या होती है, प्रेत योनि में चला जाता है, मन बहुत स्ट्रांग है, शरीर नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रेत योनि बहुत ही क्या होते हैं, दूसरों के लिए दुखदाई होते हैं। तो एक पीपल के वृक्ष में वहाँ उनका जो शरीर गाड़ा था, वही वो एक पिशाच योनि में वहाँ पे स्थित होते, पूरे गांव के लोगों को परेशान करते हैं और वहाँ पे जो धौम्य ऋषि का वहाँ पे आगमन होता है और उन्हें अपने विद्या से समझ में आता है यहाँ पे कोई पिशाच रहता है और उन्हें समझ में आता है ये पिशाच था कौन, तो उनकी तो कोई गलती नहीं थी, वो बहिध्वज राजा थे, बड़े पुण्यवान राजा थे और उनके भाई ने उनकी हत्या की। तो उनके लिए ऐसे ये ऋषि मुनि, तो सही ऋषि मुनि ये रहते कि दूसरे के कल्याण के लिए काम कर रहे, अपनी जो योग शक्ति है वो जनहित कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो है कि उनके ऊंचे गत के लिए वहाँ पे उन्होंने अलग अलग जो पुराणों की कथा सुनाई और उसमें आज की जो अपरा एकादशी का व्रत उन्होंने पालन किया और वो व्रत की पुण्य ये जो वही ध्वज राजा को अर्पण किया। तो आज के एकादशी का व्रत का पुण्य ऐसा बोला जाता है कि अगर हम काशी में जो शिवरात्रि का व्रत पकड़े या हम जो कुरुक्षेत्र में जो सूर्य ग्रहण के समय जो दान करते हैं, सुवर्ण का दान करते हैं, उसका जो पुण्य है और ऐसे अलग अलग पवित्र नदी में विशिष्ट स्थिति में स्नान करने का पुण्य है, गया में जो है पिंडदान का पुण्य है। तो ऐसे बड़े बड़े पुण्य हम सिर्फ आज की एकादशी पालन करने से हमें प्राप्त होता है और बड़े बड़े पाप जो ब्रह्म हत्या का पाप, गो हत्या का पाप, भ्रूण हत्या का पाप अगर करते हैं, उससे भी आज के जो एकादशी अगर हम श्रद्धा से उसे पालन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो उससे हम पाप मुक्त होते हैं। तो ये ऋषियों ने, जो धौम्य ऋषि ने अपना व्रत का पुण्य जो है ये जो पिशाच योनि में अटके हुए जो महिध्वज राजा को दिया और वही उन राजा की उससे पिशाच योनि से छुटका हुई और उनका जो है वो पहले से बहुत ही पुण्यवान धर्मराज जो राजा थे और वहाँ पे उनका विष्णु धाम जो है वैकुंठ धाम में उनकी गति हुई। तो हम आज ये एकादशी की महात्मा के साथ साथ हम अपने जीवन में खुद देख सकते हैं कि हमें जो शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, तो हमारा उपयोग हम सिर्फ नीचे का जो स्तर है हमारा अन्नमय कोश, मनोमय कोश, इस तक ही और ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ विशेष है, इसलिए हम एंजॉयर है और हमारे एंजॉय में कोई भी बाधा आता है तो हम उसका द्वेष करते हैं। हम सबसे बड़े तो भ्रम का शिकार होते कि मैं एंजॉयर हूँ और पूरा जीवन भर हम प्लान करते और प फ ब म करते रहते और उसके वजह से स्व केंद्रित होके हम दूसरे के ईर्ष्या का शिकार बनते या हम दूसरे की ईर्ष्या करते हैं। और अल्टीमेटली जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य दिया है कि हम इसमें फंसे हैं, ये शरीर
जो बंधन का कारण है, और ये प्रकृति के नियम हमें बंधन का कारण हो रहे हैं। ऐसे काल का प्रभाव हो रहा है कि हमें नीचे खींचते हैं। तमस जो हमें इतनी सारी तकलीफ होने के बावजूद भी, ये तमस जो सृष्टि का है वो हमें दिखाता है कि आप बहुत आनंद में हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ये जो हमें अवसर मिला है जीवन का वो हम खो देते हैं। फिर से 84 लाख योनि में हम घूमते रहते हैं। तो हम लिविंग बीइंग्स है, इतना तो हम खुद को समझ सकते हैं, और हमें बुद्धि दी है वो ऐसे शास्त्र प्रमाणों को समझने के लिए। और ये कब होता है? ऐसे व्रत का हम पालन करते तब जाके श्रद्धा उत्पन्न होती है। ऐसे जो हमारे शास्त्र है उसके प्रति हमें रुचि जागृत होती है, और वो ज्ञान समझने के लिए हमें क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। और जितना हम श्रद्धा रुचि से ये पालन करते हैं उतना ही ये हमें एक आनंदमय कोश तक हम जाते हैं। और वहाँ पे भगवान कहते हैं जो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तो कितना भी ये जीवन में अगर दुख सुख आते हैं वो तो जीवन का सृष्टि का नियम है। गर्मी के बाद सर्दी बारिश होने वाली है, मन में सुख दुख होने वाला है, और अहंकार के लेवल पे मान अपमान होने वाला है। लेकिन एक बार हम आनंदमय कोश तक अगर हमारी खुद की प्रगति करते हैं, जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और विधि विधान को पालन करने के बाद हमें सबके प्रति जो द्वेष की भावना है, अगर ऊंचा स्तर पे हम खुद को स्थित करते हैं, हम भगवान से संबंध जो तैयार करते, संबंध भगवान व्यक्ति स्वरूप है, और वो कितने दयालु है, करुणामय है कि उन्होंने हम जैसे सारे द्वेषी, और खुद हम भगवान से बंट करके यहाँ पे आए, तो भी भगवान ने इतनी सृष्टि का निर्माण किया। सिर्फ सृष्टि का निर्माण नहीं किया, वो इसके कंट्रोलर भी है, चलाते भी है, हमें सारी सुविधा उपलब्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा ये सबसे बड़ी जो संधि दी है मनुष्य जीवन में, उसका इस्तेमाल है सिर्फ और सिर्फ भगवान का और हमारा संबंध जानकर उनको प्रस्थापित करना है। वो है प्रेम में अनकंडीशनल जो लव है भगवान हमें करते हैं, वो समझने के बाद हम भी भगवान से प्रेम करेंगे तो हम हर जीव से प्रेम करेंगे। इसलिए सारे विधि विधान का अल्टीमेटली ध्येय है ऐसा प्रेम जो है वो प्राप्त करना है, और हर जीव से हम प्रेम करेंगे तो वो जीवन आनंदमय होगा। तो फिर किसी शरीर के दुख का, जो गर्मी सर्दी के दुख का, मान अपमान का दुख का असर हमारे ऊपर नहीं होता है जब हम ऐसे आनंदमय कोश जो भगवान से संबंध जो प्रेम का है वो स्थापित करते हैं। तो वो संबंध स्थापित करने के लिए ये विधि विधान हमें दिए जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा विधि विधान है जो है नियमित रूप से भगवान का नाम स्मरण करना। और वही एक सिंपल विधि है, योगा विधि है, और जिससे हम ज्ञान योग, ध्यान योग, हम भक्ति योग जो भगवान से प्रेममय जो योग है उसे स्थापित कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नियमित रूप से ये 16 अक्षरी भगवान का नाम है, जिसमें प्रार्थना है कि भगवान से हमें प्रेम संबंध जुड़ाना है। तो मुझे आप भगवान आपके प्रेम में सेवा में जुड़ाओ। ये अगर नियमित रूप से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे हृदय की सारी द्वेष प्रवृत्ति चली जाती है, लोभ सबसे जरूरी, मोह भ्रम चला जाता है, और हमें जो कार्य के लिए हमें मनुष्य देह दिया है उसके लिए हम रुचि उत्पन्न करते हैं। तो आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।